everyone. Our today's poem is The Lake Isle of Innisfree. The meaning of isle is a small island, एक छोटा सा द्वीप which is surrounded by water. So the Lake Isle of Innisfree, this well-known poem explores the poet's longing for peace and tranquility of Innisfree. ये अच्छी तरीके से जानी जाने वाली पोएम, प्रसिद्ध पोएम एक्सप्लोर करती है, प्रकट करती है कवि की इच्छा को फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति की ऑफ इन्नेसफ्री. इन्नेसफ्री एक द्वीप है, वहां पर जो शांति थी उसके लिए अपनी इच्छा को प्रकट करता है. बिकॉज ही हैज फेड अप ऑफ द सिटी लाइफ, क्योंकि वो शहरी जिंदगी से ऊब चुका है. एंड ही वॉन्ट्स टू गो इन सर्च ऑफ पीस, और शांति की तलाश में जाना चाहता है. कहाँ जाना चाहता है? इन्नेसफ्री जाना चाहता है. अ प्लेस where he spent a lot of time as a boy, जहां उसने लड़के के तौर पर बहुत ज्यादा वक्त गुजारा था. This poem is a lyric, and this poem is a lyrical poem. This poem is a musical poem, and this poem can be sung with music. Okay, let's start the poem. In the first stanza, what does the poet say? I'll arise and go now and go to Innisfree. मैं उठूंगा और जाऊंगा, इन्नेसफ्री जाऊंगा. आई स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, और वहां पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा. ऑफ क्ले एंड वॉटल मेड, क्ले और वॉटल की. क्ले मिट्टी, वॉटल, वॉटल्स आर द वुड्स. आपने देखा होगा एक छप्पर को बनाने के लिए, एक छत को बनाने के लिए जिन लकड़ियों का वूप करके, बुन करके, उन्हें फांस करके जो यूज किया जाता है, वॉटल. अ स्मॉल कैबिन built there of clay and wattle, 9 bean rows I'll have, 9 bean rows will I have. और वहां पर मैं 9 रोज लगाऊंगा, लाइनें लगाऊंगा बीन की. देयर एंड हाइव फॉर द हनी बीज, और हनी बीज के लिए एक हाइव लगाऊंगा, मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता. एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और अकेला रहूंगा. बी लाउड, बी मधुमक्खी, लाउड शोर, मधुमक्खी के शोर में. ग्लेड, ग्लेड इज ए क्लियरिंग, इम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह होती है. विच इज सराउंडेड बाई वुड्स और फॉरेस्ट, जिसे जंगल या जंगल के पेड़ घेरे हुए होते हैं. तो उस खाली जगह में वहां पर अकेले रहूंगा उन मधुमक्खियों के शोर के बीच में. वर्ड्स मीनिंग आपके दिए गए हैं. तो व्हाट आर द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू देयर? ही वांट्स टू मेक a small cabin of clay and wattle, and he wants to set a hive for honeybees. And the third thing, he wants to sow, बोना चाहता है 9 bean rows, 9 bean rows को बोना चाहता है. And how does he expresses his feelings in second stanza? second stanza में I shall have some peace there, मैं वहां कुछ शांति पाऊंगा. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति जो हल्के हल्के गिरती हुई आती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के घूंघट से जो शांति गिरती है. एंड टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहां झींगुर गाना गाते हैं. देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर, जहां पर आधी रात, जहां पर आधी रात चमक से भरी हुई होती है. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और बैंगनी रंग की दोपहरी. बैंगनी रंग की दोपहरी इसलिए because the rays are reflected on the water, and the purple color of the water and in the weather can be seen there. And evening full of linnet wings, और शाम इस तरीके की होती है जिस तरीके से लिनेट के पर हुआ करते हैं. लिनेट इज अ वर्ड, लिनेट इज अ स्मॉल वर्ड, एक छोटी सी चिड़िया होती है और उसके रेड कलर के, डार्क रेड कलर के विंग्स होते हैं. उस तरीके की शाम. यू कैन सी द इवनिंग हेयर. लिनेट विंग से the meanings are given. Veils, a garment to cover face. Ghungat, glimmer, flash of light, glow, shining, freshness. These are your words. In third and last stanza, the poet says, I'll arise and go now. मैं उठूंगा और जाऊंगा. For always night and day, और हमेशा रात और दिन में. I hear lake water lapping with low sound by the shore. मैं हमेशा सुनता हूं कौन सा? लैपिंग वाटर, पानी के उछलने की आवाज. पानी एक दूसरे के ऊपर जब गिरता है. विद लो साउंड ऑफ द शोर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे,
और मैं रोड वे पर रास्ते के किनारे खड़ा हो जाऊंगा और ऑन द पेमेंट ग्रे या भूरे रंग के गलियारे में खड़े हो जाऊंगा जो मिट्टी का बना हुआ है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, और दिल की गहराइयों से उसकी आवाज को मैं सुनता हूं। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग फॉर द ब्यूटी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। The meanings are given: lapping, pavement, core. And this is the beauty of nature. You can enjoy the scenery of peace everywhere in the rural areas as well as on the islands. For you, there is an exercise, 3 things the poet wants to do. These are your questions and answers. कौन सी चीजें 3 करना चाहता है? यहाँ पर द पोएट वॉन्ट्स टू डू, द पोएट wants to make a cabin of clay and wattle, and he wants to set a honey. This slide is an exercise for you. 3 things the poet wants to do. कभी कौन कौन सी 3 चीजें करना चाहता है, जल्दी से रिकॉल करिए। आप वीडियो को रिप्ले भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी 3 चीजें? ही वॉन्ट्स टू मेक अ कैबिन ऑफ क्ले एंड वॉटल, ही वॉन्ट्स टू सो 9 बीन रोज, एंड ही वॉन्ट्स टू सेट अ हाइव फॉर हनी बीज। आपने बिल्कुल सही पहचाना। एंड व्हाट डज ही सी देयर, वहां पर क्या देखता है, किस तरीके की मिडनाइट है, किस तरीके की नून है, वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ही हियर, वो क्या सुनता है? ही हियर्स द लैपिंग ऑफ वाटर। दिस इज द पिक्चर ऑफ विलियम बटलर ईट्स। एंड नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें कि ताकि आपको आपके क्लास से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और विजिट माय यूट्यूब चैनल CBSE English Academy for more videos and for more topics. Thank you very much.